क्या ऐसी चीजें थी कि वो ऐश्वर्या राय बनी? तो मांगलिक होने के बावजूद भी उनकी शादी अभी तक। कुंडली जो उनकी है ना, ये कोई इतनी खास कुंडली नहीं है। भले ही मांगलिक है लेकिन मंगल ने ही उनको बचाया, मैं तो ये बोलूंगी। शी इज बोर्न इन हस्त नक्षत्र। जैसे कोई पिक्चर का मुहूर्त शॉट हो, आप हस्त नक्षत्र में कर लो, राइट। जिसकी वजह से ये सुंदर है काफी। नेम फेम भाग्य इनका चला 2007-8 से इनको 2000 अभी तक 12 जून तक इनकी ये चली है महादशा राहु की। बेटी से कुछ ज्यादा बेनिफिट आएगा, उनको ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएं। मांगलिक क्या होता है, दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मंगल एक दिन में 5 जगह पे बैठेगा ही बैठेगा। अभिषेक बच्चन मांगलिक नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम करो बैठ के। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ मैम, कुंडली लेकर आया हूं मैं आज, क्योंकि आपके कुंडली सेगमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा? दर्शक पसंद कर रहे हैं। आज मैम बात करेंगे उस स्टार की, उस सुपर स्टार कह सकते हैं, जिन्होंने 90 से लेकर 2007-8 तक राज किया। मैं बात कर रहा हूं ऐश्वर्या राय की। राइट, अपने खोलिए कुंडली। ऐश्वर्या राय वो एक्ट्रेस, आपको तो पता है, उनकी आंखें जबरदस्त है, अदाकारा बहुत अच्छी हैं, वो सुंदर है। तो क्या ऐसी चीजें थी कि वो ऐश्वर्या राय बनी? पहली बात। दूसरी, क्योंकि वो मांगलिक है, ये हम सबको पता है, हमने उनकी शादी के दौरान भी सारी चीजें। तो मांगलिक होने के बावजूद भी उनकी शादी अभी तक कैसे इतनी आगे बढ़ रही है? प्लस उनकी चंद्र दशा क्या है, गोचर की स्थिति क्या है, सब मुझे बताइए। ओके, डन। चलिए देखिए, अगर मैं ये बड़ी हैरान कर देने वाली कुंडली है इनकी। ऐसा क्या? देखिए, इतना तो हमें पता है कि ऐश्वर्या मांगलिक है, तो हमने वही टाइम से मुझे पता है उनकी इस तरह से कहा उनका मंगल था, क्योंकि काफी डिस्कस हुआ था 2007 और 8 में। राइट। और अगर हम देखें तो ये कुंडली जो उनकी है ना, ये कोई इतनी खास कुंडली नहीं है। अच्छा, नहीं है। इसके बावजूद भी वो ऐश्वर्या राय। अभी वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे है वो ऐश्वर्या राय। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मैम आप। नहीं, पर आप देखो ना, सूर्य नीच, हाँ, राहु केतु नीच, राइट, आपका गुरु भी नीच का है, और गुरु आपका नेम फेम अच्छे रिश्ते सबकी निशानी होता है, और वो भी नीच का है, आप देख रहे हो। और देखिए, ऊपर से मांगलिक, और उसके ऊपर मांगलिक बैठी हुई है। तो अगर भले मांगलिक है लेकिन मंगल ने ही उनको बचाया, मैं तो ये बोलूंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐश्वर्या राय की जो कुंडली है ना, कोई इतनी बड़ी खास कुंडली नहीं है। अब ये कैसे बनी ऐश्वर्या राय वो हम देखेंगे जी। अब अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छा इनकी अगर कुंडली में एक ही चीज है, अगर हम नक्षत्र के हिसाब से देखें तो शी इज बोर्न इन हस्त नक्षत्र। व्हाट इज हस्त नक्षत्र मैम? तो क्या होता है कि अपने 27 नक्षत्र है। हाँ। एंड हस्त नक्षत्र एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है। मेरी मदर हमेशा कहती थी कि हस्त नक्षत्र जीत का नक्षत्र है। तो कोई भी चीज अगर आपको करनी है जी, और और आपको उस चीज में जीतना है जी, उसकी शुरुआत आप हस्त नक्षत्र में कर लो। जैसे कोई पिक्चर का मुहूर्त शॉट हो, आप हस्त नक्षत्र में कर लो जी। ऑफकोर्स आपको राहु काल और ये सब देखना पड़ेगा। आप उस हस्त नक्षत्र तो पूरे दिन चलेगा जी, उस दिन आप कर लो, प्रोवाइडेड आपका चंद्रमा उस दिन का गोचर में अच्छा होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। हस्त नक्षत्र है तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में नेम फेम और ये मिलेगा। और ऐसे हस्त नक्षत्र वाले जो उनको जो बला की खूबसूरती मिली है, ये इनके हस्त नक्षत्र की वजह से ही मिली है। इनका चंद्र, इनकी मदर, इनका चंद्रमा बहुत अच्छा है। ओके, तो ये कह सकते हैं, इनका चंद्रमा नहीं, इनका लग्न का नक्षत्र बहुत अच्छा है। चंद्रमा तो इनका इसमें है, धन राशि में है। अच्छा। और शुक्र का नक्षत्र है, तो सुंदरता चंद्र और शुक्र की वजह से सुंदरता आई है, जिसकी वजह से ये सुंदर है काफी। और लग्न का नक्षत्र इतना बली है, इसकी वजह से इनको जीत मिलती रही। तो मैम, चाहे वो मिस वर्ल्ड बनना हो, मिस इंडिया बनना, मिस वर्ल्ड बनना, चाहे वो फिल्में इतनी अच्छी करनी हो, तो ये सब हस्त नक्षत्र की वजह से हुआ है। हाँ, हस्त नक्षत्र की वजह से हुआ। और अगर मैं देखती हूँ, क्योंकि इनका तभी टाइम अच्छा चल रहा होगा। मेरे को इनका टाइम देखने दीजिए जी, जो इनका है चल रहा है अभी। इनका जन्म ही शुक्र के इसमें हुआ है, और शुक्र जो इनका नक्षत्र में जन्म हुआ है, इनका शुक्र अच्छा चल रहा है। 9-3 बुध भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है। इनका जन्म बहुत अच्छे परिस्थिति में हुआ है। ओके।
तो हमें सब पता है कि इनकी जो परिस्थिति थी, इनकी परिस्थिति काफी अच्छी रही है, है ना? जी हाँ, काफी अच्छी तो वो काफी अच्छी, और 1984 तक इनकी परिस्थिति काफी अच्छी थी। इनकी शुक्र में हुआ है, और फिर सूर्य, अभी सूर्य नीच का है। सूर्य इनका नीच का, उनको काफी तकलीफ हो गई, या फिर ये काफी फॉरेन में ट्रेवल किया होगा, या फिर इनके फादर ने काफी फॉरेन में ट्रेवल किया होगा। ये टाइम अगर वो फॉरेन में ट्रेवल करती तो होता, लेकिन नीच का है, तो इसलिए 1984 से 1990 तक इनके लाइफ में एवरेज ही काम चलता। हाँ, एवरेज ही रहा था, एक्चुअल में एवरेज रहा था। उसके बाद में इन्होंने मतलब लगा लीजिए 95 से लगभग अच्छा काम करना शुरू कर दिया था, और मैम बहुत अच्छी फिल्में करी उन्होंने। देखिए, इनका सूर्य के बाद इनका चंद्र राशि, चंद्र चल रहा है, और चंद्र इनका बहुत अच्छा है, 34291। मतलब ये इनको बहुत, इनको नेम फेम भाग्य इनका चला, इनको सब कुछ अपने लिए मिला। इनका चंद्र बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस वजह से इनकी 1990 से 2000 तक इनका बहुत अच्छा समय चला। हाँ, 2007 कह सकते हैं। हाँ, और मंगल जो है इनका 2000 से 2007 तक जो इनका टाइम था, 97 बुध इनका बहुत अच्छा था, लेकिन इनको 2000 से 2007 तक इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। हाँ, सलमान खान वाला, सलमान, हाँ, सलमान जी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स देखो, कुंडली जुटने बोलती है। 38 मैंने कहा, इनको लीगल इश्यूज आए होंगे। हाँ, और ये अपने बोलते ना, गलती करते करते ये बच गई है। और इनकी 2007-2008 से वापस से इनकी टाइम जो है ना, ये इतना अच्छा नहीं है। 9-3 बुध जो वापस से ये परेशानी वाला, ये अभी भी परेशान है। इनका 2007 से 2000 अभी इनका राहु का महादशा चल रही है, और राहु की महादशा भी इनके लिए अच्छी नहीं है। देखिए, जब भी कोई महादशा 12 ऑपरेट करती है ना, तो ये ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना चाहिए। अपने से घर से 400-500 किलोमीटर, वैसे तो वो रह ही रही है मैंगलोर से, तो वो दूर रही, मगर अगर उनको अपना काम भी करना है तो उनको फॉरेन लैंड में अपना काम करना चाहिए था। 2007-8 से इनको 2000 अभी तक 12 जून तक इनकी चली है महादशा राहु की, जिन्होंने बहुत मेंटली इनको परेशान दी होगी, घर का सुख नहीं दिया होगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स दी होगी, डेफिनेटली दी होगी। वो तो हमने सुना ही, वो तो पूरी मीडिया में हर जगह पर है, क्योंकि वैसा ही टाइम चल रहा है, टाइम ही वैसा चल रहा है। फिर भी इनका नेम, रिस्पेक्ट और ये सब रहा, इनका नेम और रिस्पेक्ट फिर भी रहा। बुध ने इनको परेशान किया कितनी बार, इनके लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स आई होंगे, और फिर गुरु ने इनको सुख भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली एंजाइटी की परेशानी, रात को नींद नहीं आना, इनको हाँ बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस से हॉस्पिटलाइजेशन का ये है। तो इनको तो बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हॉस्पिटल में दान दे, इस तरह से कुछ काम करें। और अब इनकी गुरु की महादशा है। गुरु की महादशा जो है, भले गुरु इनका नीच का है, बट गुरु की महादशा इनके लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आएगी। गुरु की महादशा 45147। अब ये कुछ करेंगी ना, ऐसा कुछ काम करेंगी, किसी के साथ मिलकर इन्हें काम करना चाहिए। 5 नंबर चल रहा है, तो इनको अपनी बेटी से कुछ ज्यादा बेनिफिट आएगा। उनको बेटी के अंदर वो ढूंढेंगी, अपना सुख ढूंढेंगी, और अपने लिए भी वो कुछ ना कुछ काम करेंगी। मतलब जो 2025 तक जो इनका टाइम खराब था, 2007 से 2025 तक, तो सबको पता है राहु की महादशा खराब ही होती है, कोई ऐसा अच्छी नहीं होती है। तो इनका जो टाइम खराब था वो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना जितना बेनिफिट उनको मिलना चाहिए उतना इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु नीच का बैठा है। जी, नीच का गुरु कुछ नहीं देता है। नीच का गुरु कुछ नहीं देता। प्लस इनका जो गुरु है ना, अगर हम देखें तो इनका जो गुरु है ये इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ मैम, आपने बताया अभी नीच का बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो इतना पॉजिटिव भी नहीं है। तो इसकी वजह से इन्हें गुरु का बहुत सारी चीजों का चेंजेस, उपाय करने पड़ेंगे। दान तो बिल्कुल नहीं करे, कोई भी ऐसे पीली दाल, हल्दी, ये सब नहीं करने का भाई। जब गुरु खराब है उसको दान वान बताइए क्या मैम। इनको ना इन्हें गुरु पहनना है, पुखराज भी इन्हें पहनना नहीं है। इन्हें गुरु के मंत्र बोलने हैं, गुरु के मंत्र उच्चारण करने हैं। इनको गुरुवार के दिन फास्ट करना है, इनको गुरुद्वारा के दिन मंदिर में जाना है, ये ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाए, उस तरह से इनका विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, तब जाके इनका जो गुरु है वो थोड़ा सा ठीक हो पाएगा। ओके मैम, ये मांगलिक है, मांगलिक क्या होता है दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। और ज्यादातर लड़कियां मांगलिक होती हैं, हम सुनते हैं, क्या लड़के भी मांगलिक होते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, दोनों मांगलिक होता है क्या है मैम, बताइए। देखिए, और मेरे को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मंगल एक दिन में 5 जगह पे बैठेगा ही बैठेगा। जब ये लोग बोलते हैं, जब हम मांगलिक क्या होता है, जब आपका घर, पहले घर में मंगल हुआ, चौथे घर में मंगल हुआ, सप्तम भाव में मंगल हुआ, अष्टम भाव में मंगल हुआ, 12वें भाव में मंगल हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, एक 24 घंटे में 10 घंटे ऐसे होंगे कि जो बच्चे तभी पैदा हुए वो मांगलिक ही हैं।
लास्ट टाइम आपने बताई थी बात, अब याद आ रहा है। हाँ राइट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई मांगलिक नहीं है, ऐसा कोई अननेचुरल चीज नहीं है। बट जब एक मंगल बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो ऐसा इंसान, देखिए अगर काम मिले तो जिद, अपनी जिद से आगे चली गई। जब इनकी मंगल की महादशा आई तो इनकी जिद से अपनी आगे चली गई। राइट। नेम फेम इनको अपनी मंगल की महादशा में मिला, क्योंकि उसमें पावर था जी। अपनी जिद, मुझे करना है। राइट। ऐसे लोग में ना स्टबर्ननेस, अपनी लक्ष्य के पीछे फोकस। जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, अरे यार चलो ठीक है, अब हम मजा कर लेते हैं, अब हम ये खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। नहीं, मंगल ये बोलेगा लक्ष्य पे ध्यान दो, फोकस रखो, विच इज वेरी गुड। हाँ, अपनी एनर्जेटिक, इनकी बॉडी भी बड़ी एनर्जेटिक होती है, इनकी बॉडी भी बड़ी एनर्जेटिक होती है, तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट 100% है। लेकिन मंगल जब होता है ना, तो ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। और हम सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन मांगलिक नहीं है। मैंने अभी अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि अभिषेक बच्चन मांगलिक नहीं है। तो जब हम ऐसी कुंडली देखते हैं, एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की, तो हम हमेशा देखते हैं कि जो दूसरा बंदा जो है वो नॉन मांगलिक है, उसके कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इफेक्ट आता है, कहीं उसको बीमार हो जाता है, कहीं उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है, करियर में भी डाउन, कहीं ना कहीं तो मंगल आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा सामने वाले का। और मैम अगर दोनों मांगलिक हुए तो क्या है, अब देखो, तुम भी वॉरियर, मैं भी वॉरियर, मेरा भी मंगल उतना स्ट्रांग, तुम्हारा भी मंगल उतना स्ट्रांग, मेरा भी गुस्सा उतना स्ट्रांग, मेरी भी जिद, तुम्हारे भी, तो हमने दोनों ने युद्ध करना है, तो बराबरी का करना है। अब मैं हूं मांगलिक और इतना ज्यादा पावर, और तुम सहमे हुए बच्चे, तो कौन डोमिनेट होगा जी। तो उसके बाद क्या है, मेरा मंगल तुम पर भारी पड़ेगा। अभी वो कौन से क्षेत्र में तुम पर भारी पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। शायद इसी वजह से अभिषेक बच्चन की अगर फिल्मों की बात करें तो कहीं ना कहीं शादी के बाद उनकी ज्यादा अच्छी फिल्में नहीं, इनकी कोई भी पार्टनर की फिल्में नहीं चलेंगी। सप्तम भाव का स्वामी अगर हम देखें गुरु है, कोई भी पार्टनर का मतलब कोई भी पार्टनर हो जाए इनका, ऐश्वर्या का कोई भी पार्टनर होता तो थोड़ा टाइम जिसके साथ ये रहेगी उनका तो गुरु नीच का आ गया ना, कोई भी पार्टनर का नहीं चलेगा। तो जो उसका चलेगा फिर वो खुद की वजह से चलेगा। जब तक उसकी कुंडली अच्छी है तब तक चलेगा। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जगह आप देखेंगे कि शादी के बाद वो इंसान एकदम तरक्की कर लिया, क्योंकि आपका सप्तम भाव का स्वामी इतना स्ट्रांग बैठा है, तो वो आपको इतना ऊंचा उठा लिया। बट अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी नीच का है तो आप तो गड्ढे में ही जाओगे ना। सही बात है। अब इनका जो गुरु है वो तो नीच का बैठ गया, तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। ओके मैम, ये तो थी पहले की सारी बातें, 25 तक की बातें, 2025 तक की बातें। 25 के बाद अगर बात करें तो ऐश्वर्या का वो गोल्डन पीरियड क्या वापस आ पाएगा? कुंडली कुछ कह रही है उसके बारे में? अगर मैं गोल्डन पीरियड देखूं इनका, या बॉलीवुड में कुछ अच्छी फिल्म्स वो कर पाएंगी? थोड़ी बहुत फिल्म्स मिलेंगी, मैं ना नहीं बोलूंगी। 5 नंबर आ रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे इतना भी उनका गोल्डन पीरियड आते हुए नजर नहीं आ रहा है एकदम गोल्डन। लेकिन थोड़ी बहुत उनका जो अभी जो पीरियड चल रहा है ना, उससे बेटर पीरियड आ जाएगा। ओके, आप समझ रहे हो? मेरे को जरा इसका 5, जरा इसकी केपी देखती हूँ। अरे बाप रे, राहु ही राहु है। तो अब हमें 6-7 नंबर पे देखना है, नहीं शनि आ जाता है। इसका 6 नंबर पे देखना है। तो अब जो इसका देखो अच्छा टाइम आ गया, 5, 4, 7, 4, 11। वाओ, एक ही मिनट है, अभी मुझे जरा इसका पहले का टाइम देखने दो। देखिए एक बात है, इनका राहु का टाइम फिर भी खराब था, लेकिन इनका नेम एंड फेम बरकरार था। अगर मैं केपी खोलती हूँ तो इनका नेम एंड फेम बरकरार है। इनको अपने घर वाले के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, अपने जिस घर में शादी हुई है उससे तो उनको नेम एंड फेम मिलना ही था। हाँ भाई, तो मैम हर साल कांस में जाती हैं वो, इतने बड़ा भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, लेकिन तो इनका नेम एंड फेम तो होना ही था। लेकिन अभी जो है ना, इनका बेटर टाइम ज्यादा शुरू हुआ है, ठीक है। और इनका जो गुरु का टाइम है 5, 4, 7, 4, 11, इनका नेम एंड फेम होगा, इनको पैसा भी मिलेगा। इनका अच्छा टाइम 2027 तक तो है ही है। फिर 27 से इनका टाइम इतना अच्छा नहीं है, ये बीमार वापस से पड़ सकती है। तो इन्हें कुछ ना कुछ ना कहीं बच्चों को हेल्प करना है, या फिर इनको कहीं ना कहीं जाके जैसे ना कोई गुरुद्वारे में मदद करनी है, उस टाइप की चीजें करनी है। नहीं तो छोटी मोटी बीमारियां इनकी लगी ही रहेगी। हाँ, इनकी छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहेंगी। टाइम शुरू हो गया 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से अगर इनकी तबीयत भी है तो ये ठीक हो जाएगी। अभी काफी कुछ उनको ठीक मिलेगी।
19 अप्रैल से इनका टाइम अच्छा चल रहा है और ये जो महादशा चल रही है गुरु की वो अच्छी चलेगी। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, 100% इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु नीच का है, इसलिए उसको बेनिफिट लेने के लिए इनको गुरु के सारे उपाय करने करने जो आपने आप बताया। करें 1 घंटा पूजा सवेरे गुरु की, ओके विष्णु सहस्त्र नाम करो बैठ के, खुद ही करो, ओके पंडित से करा के क्या फायदा। राइट। एक सवाल इसमें आता है, शादी क्या चलेगी मैम आगे, दिख रहा है कुछ? अभी उसके लिए तो अभिषेक की कुंडली चाहिए होगी। अच्छा नहीं मतलब नहीं, शादी टूटती भी नजर नहीं आ रही है ना। ओके, शादी टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। मैंने पहले भी एक टैरो सेशन में यही कहा है कि इनकी शादी सितंबर तक खराब है और सितंबर तक अगर शादी नहीं टूटी तो नहीं टूटेगी। इनकी शादी टूटने का कोई भी योग नहीं है। इनका जो शादी टूटने का योग था खत्म अप्रैल में तक। हाँ, अब वही वो जो राहु वाला था जो आपने हाँ, बताया। राहु वाला पीरियड देख लो ना, 9-3 बुध बोल रहा है 9-7 बुध 3-8, ये शादी टूटने का योग, चीजें टूटने का योग, राइट, बोलने कम्युनिकेशन की वजह से एक दूसरे को हर्ट करने का योग। और फिर है गुरु, तो गुरु क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, गुरु बोल रहा है इनका 4-5-1-4-7, तो और फिर 12 हो जाता था, तो इनका क्या है ना 3-8-12 हो रहा था। तो बहुत परेशान, बहुत परेशानी दी इनको पिछले 20-25 साल में। राहु ने इनकी बहुत हालत खराब की है। अब वो टाइम चला गया, अब इनका सिर्फ यही टाइम चल रहा है 4-5-1-4-7, अपने घर में बैठ गए। हाँ, इनका खराब का टाइम चला गया। सो दर्शकों, तो इनकी कुंडली में तो नहीं है। जी ऐश्वर्या राय की अगर बात करें तो उनका गोल्डन दौर वापस आने वाला है। कहीं ना कहीं जो टफ सिचुएशन से वो गुजर रही थी, वो अब जल्द उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ेंगी। आपको क्या कहना है दोस्तों, जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर कीजिए। चलता हूं, थैंक यू।